दीपक एक बीमा कंपनी में काम करता था। उसकी नौकरी ऐसी थी कि हर कुछ महीनों में उसे नई जगह भेज दिया जाता था। इसी वजह से उसका कोई स्थायी घर नहीं था। इस बार कंपनी ने उसे नेपाल के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में 1 महीने के लिए भेजा। इस बार दीपक ने तय किया कि वो अपनी पत्नी को भी साथ ले जाएगा। सर्दियों का मौसम था, पहाड़ों पर लगातार बर्फ गिर रही थी। दोनों कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद उस छोटे से गांव में पहुंचे, जहां आसपास के घर एक दूसरे से बहुत दूर थे। थकान इतनी ज्यादा थी कि रात होते होते दोनों गहरी नींद में चले गए। रात के करीब 12:30 तेज ठंडी हवा के बीच अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। दोनों की आंख खुल गई, लेकिन बाहर हवा इतनी तेज थी कि उन्होंने सोचा शायद हवा से दरवाजा हिल रहा होगा, और फिर सो गए। अगली सुबह दीपक काम पर चला गया। उसकी पत्नी घर में अकेली थी। दोपहर के समय जब उसने बाहर झांका तो देखा घर के पास लगे एक खंबे के पीछे एक छोटा बच्चा खड़ा था। वो चुपचाप उसी को देख रहा था। उसने बच्चे को बुलाया, लेकिन बच्चा कुछ बोले बिना भाग गया। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो बच्चा रोज आता, खंबे के पीछे खड़ा होकर देखता और गायब हो जाता। एक दिन उसकी पत्नी ने हिम्मत करके बच्चे को पकड़ लिया। काफी पूछने पर उसने धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, मेरा नाम सूर्य है, और फिर वो वहां से भाग गया। रविवार की रात थी। बाहर बर्फीली आंधी चल रही थी। दोनों अंगीठी के पास बैठे आग ताप रहे थे। तभी अचानक ठक ठक ठक। इस बार दरवाजे की आवाज साफ थी। कुछ देर बाद बाहर से रोने की आवाज आने लगी। दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। आवाज एक बच्चे की थी। दीपक की पत्नी कांप गई। ये वही बच्चा है, सूर्य। वो दरवाजा खोलने ही वाली थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। फोन पड़ोस में रहने वाली एक औरत का था। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर आपके घर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो कभी मत खोलना। जब दीपक की पत्नी ने बच्चे की बात बताई तो औरत बोली, वो बच्चा नहीं, वो उसकी आत्मा है। उस औरत ने बताया कि सालों पहले पहाड़ टूटने से एक पूरा परिवार खत्म हो गया था। सिर्फ वही बच्चा बचा था। एक रात भयानक बर्फीली आंधी में उसने मदद मांगी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह उसकी लाश बर्फ में जमी मिली। आज भी जब बर्फीली आंधी आती है, वो आत्मा दरवाजे खटखटाती है। अगर कोई दरवाजा खोल दे तो अगली सुबह उसकी लाश भी बर्फ में मिलती है। उस रात दीपक और उसकी पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। अगली सुबह खंबे के पास सिर्फ बर्फ थी। उस दिन के बाद वो बच्चा कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब भी ठंडी हवा चलती है, दीपक की पत्नी को आज भी लगता है कोई खंबे के पीछे